छोटी बहू। छोटी बहू, क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? अरे ये मेरा घर है या जलसा घर जो नाच गाना शुरू कर दिया तुमने आते ही? कोई शर्म नाम की चीज है तुम में? अरे इस घर की बहू बनने आई हो या नाच गाने करने आई हो यहाँ पर? सुबह सुबह दरवाजा बंद करके नाच गाना शुरू कर दिया। बाकी की बहुएं रसोई में काम कर रही है, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, और ये क्या कर रही है? तो नाच गाना। वाह दीदी वाह, आप तो नाचने गाने वाले दुल्हन लेकर आई हो अपने बेटे के लिए। बढ़िया है? खानदान का खूब नाम रोशन करेगी। यहाँ कमरे में छुप कर क्यों नाच रही है? बाहर मोहल्ले की सड़क पे जाके नाच। चाची जी प्लीज। खबरदार, अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो। दीदी, इस लड़की की हिम्मत देख रही हो? कहाँ से आती है? कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। क्यों चाची जी, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया है? माँ, चाची मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। ये सारी गलती ना इस मिष्टी की है। अब यहाँ चुपचाप खड़ी है। माँ, मैंने इसको बोला था जाकर छोटी चाची को अपना डांस दिखा दे, और इसने आना कोई बोल दिया कि वो डांस करे। एकदम चुप बड़ी बहू। तुम्हें किससे कहा बीच में बोलने के लिए? आप लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैंने किसी का खून कर दिया। मिष्टी गलत स्टेप्स कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं उसे सही स्टेप्स दिखा देती हूँ। माँ, इसमें इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी है मैंने? दरवाजा भी बंद था, मेरे और इन दोनों के अलावा कमरे में और कोई था भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि आप लोग ऐसे बिना बताए अचानक कमरे के अंदर आ जाएंगे। कैसे जबान लड़ा रही हो तुम? शर्म नाम की कोई चीज है तुम में? मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी इसके मायके वालों को फोन करो, तभी काबू में आएगी। बहुत तेज समझती है खुद को। अरे क्या ही फायदा मायके वालों को फोन करके? बता छोटी, हर बात पर हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं। झेलना तो अब हमें ही है ना इसे। आने दो छोटू को, साफ साफ पूछती हूँ मैं उससे कि इस घर के लिए नई दुल्हन लेकर आया है या सर्कस में किसी खेल दिखाने वाली को। और अगर किसी सर्कस वाली से शादी की है तो दोनों को इस घर में जगह नहीं मिलेगी, ये घर छोड़ना होगा। अगर इसने मेरी बाकी तीनों बहुओं की तरह घर संभाला तो ही ये इस घर में रह पाएगी, वरना नहीं। वरना घर छोड़कर चली जाएगी ये। अरे दीदी, छोटू सुनता कहाँ है आपकी? आपके सामने आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन उसके बाद जैसे कहते ऐसा। ये लड़की फिर कोई नया कांड कर देती है। पता नहीं कैसी परवरिश दी है इसकी माँ ने। छी छी छी, शर्म ही नहीं है बिल्कुल। चाची जी प्लीज। आपको मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरी माँ को बीच में मत घसीटिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरी माँ की परवरिश में कोई कमी नहीं है। आपकी नजर कमजोर है, आपकी सोच कमजोर है। चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा, इतना कुछ बोल। छोड़ो दीदी, इसके साथ ना यही होना चाहिए। अभी 2 दिन नहीं हुए ससुराल आई है, अभी से अपना रूप दिखाना शुरू कर दी। हम ही देख लो, हमने कभी ऊंची आवाज में बात की इस घर पे, और इसको देखो फिर से शुरू हो गई है। हमारी सोच छोटी है, हमारी नजर कमजोर है, और तेरी कोई गलती नहीं है। तो हम जैसे छोटी सोच वालों के साथ रहने की जरूरत ही क्या है तुझे? आने दो छोटू को, अभी तुझे उसके साथ मैं क्या भिजवा देती हूँ। बहुत हो गया तेरा, अब आगे और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चल छोटी। माँ, अगर आप मुझे मेरे मायके वापस भेजना चाहती हैं तो भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। भिजवा दीजिए मुझे माँ, लेकिन एक बात मैं दोबारा कहूंगी माँ,
मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सह सकती। अगर मेरी माँ के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मेरी माँ की सीख में कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने मुझे बहू का दर्जा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जब चाहे तब मेरी माँ का अपमान कर सकते हैं। उनके बारे में उल्टा सीधा बोले और मैं चुपचाप खड़ी सुनती रहूं। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक होगा। आप भी तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती होंगी, उनके प्रति बहुत लगाव होगा आपका। क्या आप उनका ऐसे अपमान सह सकती है? बताइए माँ, तो फिर मैं क्यों सुनूं? मैं फिर से कह रही हूँ माँ, मेरी माँ एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ईमानदार है और कभी भी किसी को भी कुछ गलत नहीं सिखा सकती। आहना, थोड़ी देर चुप हो जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा तेरा। चुप। लेकिन दीदी, आहना चुप हो जाना। क्यों बोल रही है इतना? इतना तो कभी मैं भी नहीं बोलती हूँ। देखो हना, तुम्हारी गलती है ना। अब जब बड़े समझा रहे हैं तो क्यों जुबान लड़ा रही हो? मीता, हाँ बड़ी माँ। अभी के अभी छोटू को ऑफिस में फोन कर और बोल कि इसी वक्त यहाँ आ जाए। चाहे ऑफिस में जितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, वो अभी इसी वक्त यहाँ आ जाए। दीदी आपकी तबीयत खराब हो रही, चलिए आप आराम कर लीजिए। आइए माँ, चलो आओ, चल। So, may I come in? Come in. Good morning, sir. ये फाइल। ये फाइल तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं अप्रूव करवाई? मेरे सिग्नेचर भी नहीं लिए? Really sorry sir, आप अवेलेबल नहीं थे और फिर जब आप आए तो मेरी शादी की लीव शुरू हो गई थी, तो इसलिए नहीं करा पाया। काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो शादी है। मन लगा के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। डुबा दो तुम लोग पूरी कंपनी को। किसी का मन नहीं है यहाँ काम करने का। जब देखो कोई ना कोई लीव पर है। क्या हुआ? काट दिया, दोबारा लगा। हाँ उठा लो। नई नई शादी हुई है, नहीं तो बीवी बुरा मान जाएगी। जाओ बाहर जाके बात करो। I'm really sorry sir, वो घर से फोन है। नेक्स्ट टाइम मेरे कैबिन में आना ना, उस फोन को साइलेंट पे रख के आना। ओके? Yes sir. जाओ जाके बात करो और अपनी बीवी को समझा देना कि तुम यहाँ ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम करने आते हो, आराम करने नहीं। ये फाइल यही छोड़ जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। I'm really sorry sir. हेलो वो मैं देवर जी मीता बोल रही हूँ। भाभी, आप बार बार क्यों फोन कर रहे थे? अगर मैं काट रहा था इसका मतलब यही है ना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। आप बार बार फोन करी जा रहे हो। सॉरी देवर जी, मैं क्या कर सकती हूँ? बड़ी माँ ने कहा है आपको तुरंत घर लौटने के लिए। आप ना जल्द से जल्द आ जाओ बस। घर लौटा? भाभी ये मेरा ऑफिस है, कोई ससुराल नहीं है कि मैं जब मन करे चला हूँ। और वैसे भी एक फाइल के चक्कर में बॉस ने इतना सुना दिया मुझे, बहुत ही गुस्से में। मैं छुट्टी नहीं मांग सकता उनसे, और अगर मैंने हाफ डे के लिए भी बोला ना तो मुझे काम से निकाल देंगे, और मेरा जल्दी निकलना इम्पॉसिबल है भाभी। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है? बहुत बड़ा कांड हो गया है देवर जी। कैसा कांड? आना अपने कमरे में छुपकर डांस कर रही थी। क्या? हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ, अब जल्द से जल्द आ जाओ बस। अरे यार आना, अभी मैंने आना को समझाया था कि हमारे घर में नाच वगैरह ये अलाउड नहीं है, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगी शादी के बाद ऐसा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूंगा इस प्रॉब्लम से। देखना भाभी मेरी हालत पक्का खराब कर देगी। फिर आगे क्या हुआ? आगे और क्या होगा, वो लड़ाने लगी जुबान बड़ी माँ के साथ। एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, क्या करूं मैं? इसलिए तो कह रही हूँ देवर जी, अब जल्दी से घर आ जाओ। बड़ी माँ ने कहा है फोन करके तुरंत बुलाने के लिए। समझ गए ना आप? भाभी मैं ट्राई करता हूँ,
अच्छा आप एक काम करना, अपने माँ को बोल देना कि आज काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है ऑफिस में, मैं ट्राई करता हूँ आने की। अभी बॉस ना 3 बजे के आसपास निकलेंगे ऑफिस से, मैं कैसे ना कैसे करके ना थोड़ा सा रिस्क लेके आता हूँ आपके पास। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाभी, इतनी किस्मत खराब है ना मेरी, एक तरफ कुएं है तो दूसरी तरफ खाई। और मुझे इतना पता है कि अगर मैं घर नहीं लौटा ना तो माँ गुस्से में मुझसे बात करना बंद कर देंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस झमेले को निपटाऊं या फिर इस ऑफिस के काम को। ठीक है भाभी, मैं रखता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा देवर जी ने? वो कह रहे थे कि आज ना उनके ऑफिस में काम का काफी प्रेशर है, पर फिर भी उनका बॉस वो 3:30 बजे करीब निकलने वाले हैं। उसके बाद वो कोशिश करेंगे निकलने की। कोशिश? अरे नहीं, मतलब 4 बजे करीब आ जाएंगे ना घर। 4 बजे? हाँ मामी माँ ने तो अभी के अभी बुलाया ना उनको। हाँ दीदी, मैंने सब कुछ समझा दिया है उनको। फिर भी अगर वो नहीं आ सकते तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी बड़ी माँ ने बोल दिया तो क्या हो गया, ये उनका ऑफिस है, कोई पार्क थोड़ी है, ऐसे ही कैसे सारा काम छोड़ के आ जाएंगे वो। और वैसे भी बड़ी माँ ने क्या बोला है, ये उनका ऑफिस के बॉस थोड़ी सुनने वाले हैं। ये बड़ी माँ की घर की बहू थोड़ी है। बस बस, बहुत जबान चल रही है तेरी छोटी। अगर किसी ने सुन लिया ना तो शामत आ जाएगी हमारी। अरे जीजी, मेरे तो अभी से पैर कांप रहे। देखो जरा, देखो क्या होगा। मुझे तो लगता है आना को घर वापस जाना ही पड़ेगा अपने मायके। अब कुछ नहीं हो सकता। हम कर भी क्या सकते हैं? क्या जरूरत थी उसे डांस करने की? और अगर कर भी रही थी तो कह देती कि मैं मिष्टी को सिखा रही थी। माँ से जुबान लड़ाने की क्या जरूरत थी उसको? मुझे क्या लगता है ना दीदी, आना ना ऐसा व्यवहार सह नहीं पाती होगी, इसलिए शायद चुप नहीं रहती। हम औरतों के हाथों की लकीरों में चुपचाप सब कुछ सहना ही तो लिखा है। जब तक सांसें चल रही है तब तक ऐसे घुट घुट के जीना पड़ेगा। जीजी, आना ने भी दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। चलो ना उसे देख लेते हैं। हाँ। बेचारी भूखी होगी ना। चले। आने दे छोटू को, अभी तुझे उसके साथ मैं के भिजवा देती हूँ। बहुत हो गया तेरा, अब आगे और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। आहाना, क्या हुआ तुम्हें? उठो। तो ठीक तो है ना? हाँ दीदी। ये सूटकेस क्यों निकाला तुमने? हाँ? सब समेट के रखने के लिए दीदी। आपके देवर को बुलवाया है ना, उनके आते माँ कहेंगे कि सूटकेस समेट लो, तब थोड़ा देर लग जाएगा, इसलिए पहले ही समेट दिया। नहीं हाना, वो सूटकेस समेटने के लिए क्यों बोलेंगी? आप अभी तक नहीं समझी दीदी। माँ मुझे एक पल भी इस घर में और नहीं रहने देंगे, इसलिए तो आपके देवर को बुलवाया उन्होंने। तब समेटने के लिए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले अपने सारे कपड़े सूटकेस में रख दिए। जैसे ही माँ बोलेंगी चली जाओगी। इधर देख, तेरा खुद भी मन नहीं है ना इस घर में रहने का? सच बोल। एक बात कहूँ जीजी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी, है ना? कैसा बर्ताव दीदी? नहीं पता कैसा बर्ताव? अरे क्या जरूरत थी डांस करने की? और अगर करना ही था तो चुपके कर लेती। सबसे चुपके करना चाहिए था ना। और ऊपर से माँ से जुबान चला रही थी। सारी गलती ना मिष्टी की है, उसी की गलती है। अरे मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने उसे बोला कि जा छोटी चाची को अपना डांस दिखा दे। अरे क्या जरूरत थी तुझे घुंघरू पहनकर सबको सुना सुना कर नाचने की? बोल ना, डांस तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन जुबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? वही तो, अपनी सास से कौन जुबान लड़ाता है? एक मिनट, अगर हमारी सास कोई गलत बात करे तो उसे सुधारने का हक है हमें। और मेरी माँ का अपमान करना गलत था। मैं मेरी माँ का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। भले ही मुझे ये घर छोड़कर सड़क पे क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी।
क्या हुआ माँ? आपने बुलाया मुझे अचानक? तेरी पत्नी ने तुझे फोन करके नहीं बताया क्यों बुलाया है? नहीं, मुझे तो मीता भाभी ने फोन करके बुलाया। इन्होंने बोला कि माँ को कुछ अर्जेंट बात करनी है, फटाफट आओ। और मैं भागता हुआ आया हूँ। ऑफिस में इतना प्रेशर था, झूठ बोल के आया हूँ, टिफिन का बहाना मार के आया हूँ, अभी वापस जाना है मुझे ऑफिस। माँ अगर हड़बड़ी में एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे रे रे रे, कैसी अपशगुन भरी बातें कर रहा है तू छोटू? हड़बड़ी करने की क्या जरूरत थी? कहीं कुछ हो जाता तो? वैसे भी जब से तूने दीदी की मर्जी के खिलाफ जाके उस लड़की से शादी की है ना, हमारा तो बुरा वक्त ही शुरू हो गया। अब क्या ये बताएं क्या नया कांड किया है तेरी बीवी ने? खुद ही पूछ। चाची जी, अगर उससे कोई कांड हो गया था तो आप लोग हैं ना यहाँ, उसे संभाल लेते आप लोग, हमारे रीति रिवाजों के बारे में सिखा देते। मुझे ऐसे क्यों आना पड़ रहा है ऑफिस से? मुझे बस ये बात नहीं समझ आ रही। क्योंकि यहाँ तेरी जरूरत है, इसीलिए तुझे आना पड़ेगा छोटू। अब तेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती। पानी सर के ऊपर से जा चुका है हमारे। इस घर के रीति रिवाज को बर्बाद करने पर तुली हुई है तेरी पत्नी। और तू जानता है हमारे घर में ये सब नहीं चलता, इसीलिए आज उसे इस घर से जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप लोगों को जैसा सही लगे, लेकिन प्लीज मुझे इसमें मत घसीटिएगा। तुझे क्यों नहीं घसीटेंगे? तेरी पत्नी है, मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तूने शादी की, और पसंद भी तो तेरी ही थी। माँ, आपने जो मुझे तस्वीरें दिखाई थी उनमें से मैंने एक लड़की पसंद की, तो इसमें मेरी गलती कैसे हो गई सारी? आप प्लीज मुझ पे ऐसे गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है कितना प्रेशर है काम का। मुझे अभी वापस जाना है, एक फाइल के चक्कर में बॉस ने मुझे सुना दिया आज। मुझे तो लग रहा है कि बुरा वक्त मेरा ही चल रहा है। अब जब आए हो तो सारा किस्सा सुनकर ही जाओ। बड़ी बहू। जी माँ। अब तीनों झुंड बनाकर क्या खड़ी हो यहाँ पर? हाँ, मम्मी माँ, आपको कुछ काम था क्या? मेरे हुक्म का इंतजार कर रही थी। जाओ, जाकर महारानी को बुला कर लाओ। छोटू के सामने उसकी सारी करतूतें बताती हूँ उसे, वरना कहेगी कि हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। जी माँ, मैं लेकर आती हूँ। आना, आना। हाँ बर दीदी, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। वैसे तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी आना। आज घर में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा। देवर जी घर पे आ गए हैं, और आज तेरे साथ जो होगा ना, वो तुझे खुद भी नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा दीदी? फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? बहुत बड़ी कोई गलती की है ना मैंने, जिसकी सजा तो सिर्फ मौत ही होनी चाहिए। मुझे क्यों सुना रही है? गलती तो तेरी है ना। क्या जरूरत थी माँ से जुबान लड़ाने की? जो कह रही थी चुपचाप सुन नहीं सकती थी? दीदी, मैं माँ से जुबान नहीं लड़ा रही थी, बस कोई कुछ गलत कहता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाती हूँ। दोनों में बहुत फर्क है। हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी तुझे किसने सौंपी है? आज तेरी वजह से देवर जी को भागते दौड़ते हड़बड़ी में ऑफिस से घर पे आना पड़ा। चल अब मेरे साथ चल। आप लोग ही उन्हें बता दीजिए कि मुझसे कौन सी गलती हो गई, फिर उन्हें जो सजा सही लगे दे दे। मैं चुपचाप मान लूंगी। जिद मत करा ना, इतना जिद करना अच्छा नहीं होता। चल मेरे साथ। मुझे भी ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा। आज मेरी बेटी की वजह से तुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। दीदी, इसमें उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। एक बात बोलो दीदी, कि ना शिकारी अजीब। धीरे बोल, इस घर की दीवारों के भी कान है, किसी ने सुन लिया तो कान से छोड़ दे। अगर आज तुझे इस तरह घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएगी तू? अपना नहीं तो अपनी माँ के बारे में तो सोच। तेरे बड़े पापा और उनका परिवार तुम दोनों की कितनी फिक्र करते हैं ना, ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप सही कह रही है दीदी,
भले ही मुझे माँ के पाँव पकड़ने पड़े, मैं पकड़ लूंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। और प्लीज अपना दिमाग ठंडा रखना, माँ कुछ बोले तो जवाब मत देना, सब ठीक हो जाएगा। कहिए माँ, अब आपको क्या कहना है? अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आज नाच रही थी तेरी बीवी घुंघरू पहनकर। हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, और कुछ बोलो तो बार बार जबान लड़ाती। शर्म नहीं आती बेशर्म को। उसने दीदी की इतनी बेइज्जती करी है ना छोटू, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। हमारी बाकी तीनों बहुओं ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आना, आप क्यों नाच रही थी? मैं अकेले अकेले नहीं नाच रही थी, मेरा मतलब है मिष्टी घर में आई थी, उसे मोहल्ले के फंक्शन में परफॉर्म करना था। वो कुछ गलत स्टेप्स कर रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सिखा दिया बस। गलती कर रही थी तो चली गई सिखाने, और इतनी सी गलती सुधारने के लिए पैरों में घुंघरू बांधने की क्या जरूरत थी मास्टरनी जी आपको? और ये घुंघरू आया कहाँ से? मैं लेकर आई। शादी से पहले मैं यही घुंघरू पहनकर डांस करती थी, अब तो डांस करने नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हीं की याद में लेकर आ गई। ये मुझे मेरे पापा ने दिया है, इसलिए कभी भी इन घुंघरू को अपने आप से अलग नहीं रखती हूँ। बस 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 बस, ये सारी बहानेबाजी करने का ना कोई फायदा नहीं। वैसे तुम्हारे बाबा भी कम नहीं थे, अब भला इतनी बड़ी लड़की को नाचना कौन सिखाता है? बाबा से ही छूट मिली है तभी ये हालत। चाची जी प्लीज मेरे बाबा के लिए कुछ भी मत कहिए। आपको जो भी बुरा भला कहना है ना मुझसे कहिए। ये बाबा वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें इन सब चीजों में मत घसीटे। क्यों ना बोले? हाँ क्यों ना बोले? उनकी गलत परवरिश की सजा तो हमें भुगतनी पड़ रही है ना। छोटू, अब तू ही बता कि इसे क्या सजा देनी है। आप देख लीजिए माँ, आप क्या चाहती हैं? माँ मैंने ना इसे अच्छे से समझा दिया है, अब ये कभी भी डांस नहीं करेगी। डांस करना तो दूर की बात, ना घुंघरू पहनेगी ना घुंघरू को हाथ लगाएगी। लेकिन अभी जो गलती की है उसका क्या? ये आगे क्या करने वाली है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। आज नाच दिखाया, भविष्य में आगे जाकर क्या क्या गुण दिखाएगी ये साहबजादी बता। और बड़ी बहू, जी माँ। तुमसे एक बात आज फिर से साफ साफ कह देती हूँ, जब मैं अपनी किसी भी बहू को सीख दे रही हूँ ना, तुम बीच में बोलने की जुर्रत मत करना। ये लड़की इस घर में रह पाएगी या नहीं ये सिर्फ मैं तय करूंगी। तुम्हारी वकालत करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। आना, अब आप ही बताओ आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं क्या बोलूं, आप ही बताइए मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। गुनहगार खुद अपनी सजा थोड़े ना तय करता है। आप लोग जो मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। जी मुझे तो पक्का यकीन है ये ना पिछले जन्म में कोई क्रांतिकारी लड़की रही होगी, तभी तो देखो अपने पति के सामने कैसे चबड़ चबड़ मुंह चला रही है। हिम्मत चाहिए भाई इन सब चीजों की। अभी अगर इस घर से निकाल दिया तो? दीदी ने तो वैसे भी बोल ही दिया है कि इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब क्या करोगी? अगर ये मुझे निकाल देंगे तो चली जाऊंगी। जी ये तो कह रही है कि चली जाएगी। देखो ना हमारी बेटियों की वजह से इसे क्या कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे बहुत खराब लग रहा है। नहीं नहीं दीदी, कैसे भी करके हो इसे रोकना ही पड़ेगा।
तो ऑफिस से लौट करा और इसे अपने मायके छोड़ा। माँ मेरी बात सुनिए। आप ही ने कहा था ना कि हमारे घर की बहुएं ज्यादा मायके नहीं जाती, तो आना को मायके छोड़ना सही होगा। आज के बाद ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी छोटू। इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। एक दिन भी मैं इस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती। हमेशा के लिए? क्यों? तेरा दिल टूट गया छोटू? यहाँ एक लड़की हमारे खानदान के रीति रिवाज सब बर्बाद करने पर तुली हुई है, लेकिन तू उसको समझाने की बजाय हमदर्दी दिखा रहा है। अब हाँ मैं समझा तो रहा हूँ ना चाची जी। आना, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी गलत काम किया है या मेरी कोई भी गलती है। दुनिया में लाखों लोग डांस करते हैं, मैं तो घर के अंदर डांस कर रही थी, वो भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके, बच्चों को सिखाने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए तो दे दीजिए सजा। देखा कितनी लंबी जबान है तेरी बीवी की, कितनी मुंह फटाई है। अरे क्या ही घर परिवार संभालेगी ये। मेरी बाकी तीनों बहुओं में से कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। माँ मैं कह रहा था कि इस बार माफ कर देते आना को। मामी माँ प्लीज आप एक बार सिर्फ माफ कर दीजिए ना। आप तो जानती हैं इसकी माँ के हालातों के बारे में। क्या पता उसे घर में घुसने तक ना दें। थोड़ा सा सोच लीजिए, एक आखिरी बार इसे माफ कर दीजिए, है ना? चुप। तुझसे पूछा? तेरी राय मांगी थी मैंने। नहीं बड़ी माँ, किसी ने हमसे हमारी राय नहीं मांगी। पर वो क्या है ना, हम भी तो पराए घर से आए हैं, इसीलिए शायद समझते। बस एक और मौका देके देखिए ना इसे। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर ये चुपचाप खड़ी रहती तो एक बार सोचते भी, लेकिन नहीं, इसकी जुबान तो चपड़ 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 चलती रहती है। न मायके जाएगी ना, अकल ठिकाने आएगी इसकी। दीदी ने जब बोल दिया है तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसकी माँ इसकी आदतें बदल सके तो ये दोबारा इस घर में आ पाएगी, वरना कभी नहीं। आदतें कभी नहीं छूटती है माँ। शायद इस घर में मुझे दोबारा और जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम खुद को नहीं बदलोगी। आना क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों बहस कर रही हो माँ के साथ? चुपचाप सुन लो ना जो माँ कह रही है। मैं अपने आप को पहचानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अगर मेरी कोई गलती होती ना तो मैं चुपचाप माफी मांग लेती, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करके अगर मैंने घर के बच्चों को एक दो स्टेप्स सिखा दिए तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने? आप बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि माँ बिना बताए दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगी? अगर मिष्टी अच्छा परफॉर्म करके प्राइज जीतती तो घर वालों को ही खुशी होती ना। बस इसलिए सिखाने की कोशिश की थी मैंने। लेकिन अगर अब भी आप लोगों को लगता है कि ये मेरी गलती है तो मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मैं सच कह रही हूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलती है भी। छोटू जी माँ। अब तू ही बता इसका क्या करना चाहिए। आप लोगों को जैसा सही लगे आप वैसा ही कीजिए। आज शाम को जब ऑफिस से लौटेगा इसे अपने मायके छोड़ देना। बोल दो इसे सामान समेट कर रख दे अपना। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगर वहां पहुंचा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ। माँ से छुपते छुपाते आई हूँ। कोई आइडिया सोचा? कोई रास्ता निकाला? कैसे आना को जाने से रोक सकते हैं? अगर माँ ने उसे इस बार घर से निकाल दिया तो
उसको वापस इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने देंगी। वैसे उसकी भी गलती ही है, वो ना मुंह बहुत ज्यादा चलाती है, चबड़ 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 चबड़, और एक ही बात की रट लगाए बैठी है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है। देखिए मंजली भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अभी तक ठीक से उस लड़की को पहचान ही नहीं पाए। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो, साफ साफ बात करती है। और देखिए, इस घर को अगर कोई बदल सकता है ना तो सिर्फ और सिर्फ आना है। आप लोगों की भी तो कभी हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। हम अगर हिम्मत करते ना तो हमें भी मायके भेज देते, फिर क्या होता। वो मेरे बाबा वो ये सब नहीं झेल पाएंगे इस उम्र में। ठीक तो कह रही है पारो, परिवार है, बच्चे हैं, अभी हम ऐसा सब कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। और आप ना ज्यादा मत बोलिए, आप भी तो नहीं ले जा पाते मुझे अपने साथ। आपकी भी तो कभी हिम्मत नहीं हुई बड़ी माँ से पूछने की। वैसे ठीक कह रही हो, वैसे आज तक तो हिम्मत नहीं दिखा पाया, बट एक दिन जरूर हिम्मत दिखा पाऊंगा। और देखना, तुम्हें जरूर एक दिन अपने साथ लेके जा पाऊंगा। तेरे पास तो कम से कम रास्ता है कहीं जाने के लिए। हम दोनों को देख, हमें तो यहीं पड़े पड़े सड़ना है। बस करो, अभी ये टाइम ना सही गलत का फैसला करने का नहीं है, बल्कि ये सोचो कि आहना को कैसे रोका जाए। हाँ बड़ी भाभी, वो आपके बाबा ज्योतिष है ना, वो कुछ हाथ वगैरह देखते हैं और कुंडलियां भी तैयार करते हैं ना। हाँ, क्यों? हाँ तो बस नटिया, सुनिए मेरी बात। आप ना कैसे भी करके अपने बाबा को फोन करके बुला लो, उन्हें बोलो जल्दी से टैक्सी लेकर आ जाए। बड़ी माँ तो उनको वैसे भी बहुत पसंद करती हैं, है ना। तो वो तो छोटू की शादी के रिसेप्शन में भी नहीं आ पाए थे, तो इसी बहाने से बुला लेते। आप प्लीज उन्हें जल्दी फोन करिए ना। लेकिन भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबा यहाँ आके क्या करेंगे। आप लोग गौर से सुनिए और उनको यहाँ बुलाकर बस ये बुलवा दो कि अभी ना हमारे घर में वो क्या कहते हैं, अपशगुन की कोई दशा चल रही है, तो जिससे अभी इस वक्त कोई भी घर को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर इस वक्त घर को कोई भी छोड़ के जाता है तो परिवार का अशुभ हो जाएगा। देखना, बड़ी माँ ये बात सुनते ही आना को नहीं भेजेंगी और मामला खुद ब खुद थोड़े दिन में शांत हो जाएगा। देवर जी, ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, और ये अपशगुन वाली दशा तो 2-4-7 दिन में टल जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद माँ फिर से पीछे पड़ जाएंगी कि आना को घर से निकालो, उसको उसके मायके भेजो। तब क्या करेंगे हम? सही कह रही हैं भाभी, अब कुछ ना इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। मतलब भाभी, दिमाग का और इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा। हाँ भाभी, आप अपने बाबा को यहाँ बुलवाकर ये बुलवा दो कि आना इस घर के लिए बहुत किस्मत वाली है। आना के इस घर में रहने से इस घर की तरक्की होगी, इस घर की आय बढ़ेगी, और अगर आना इस घर को छोड़ के चली गई तो इस घर पे बहुत बड़ा कोई घोर संकट आ जाएगा। देखना, पक्का ये बात सुनते ही ना बड़ी माँ आना को रखने के लिए खुद ब खुद राजी हो जाएंगी। नहीं भैया, बाबा से इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए मैं कैसे कह सकती हूँ? बड़ी भाभी, अभी इस समय आना को बचाने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। जी सुनो, जी प्लीज सुनो ना, मैं क्या बोल रही थी, आप एक बार बात कर लीजिए ना बाबूजी से अपने। इतने बड़े संकट से ना बस वही बचा सकते। हाँ दीदी, देखिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वरना आज ही बड़ी माँ आहना को वापस मायके भेज देंगी। और एक बार वो चली गई तो कभी इस घर में वापस नहीं आ पाएगी। जाने नहीं दे सकते। एक बार फोन कीजिए ना। ठीक है, देखो मैं बात करके देखती हूँ बाबा से, लेकिन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाभी फोन तो लगाइए प्लीज। अगर तुझे ससुराल वाले वापस भेजे ना तो कोई पेड़ के नीचे अपना आश्रय ढूंढ लेना। हमारे घर को मायका समझकर यहाँ आने की गलती भी मत करना। आती हूँ माँ।
ठीक है ठीक है। छोटू, इसे इसके मायके के बाहर ही छोड़ के आना, वहां बातें करने मत बैठना। बड़ी भाभी, आपके बाबा अभी तक पहुंचे नहीं। आपने उनसे फोन करके पूछा ना, उन्हें टैक्सी मिल गई ना? टैक्सी में ही है, हो सकता है जाम में फंस गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। कुछ करो ना जीजी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो पापा को सब कुछ ठीक से समझा दिया था, लेकिन उन्होंने ना बोला और ना ही हाँ बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आके सब कुछ ठीक से बता भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन दीदी, उनके आने से पहले तो आना निकल जाएगी, फिर क्या होगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। छोटी चाची, छोटी चाची, आप सच में जा रहे हो क्या? दादी, ओ दादी, छोटी चाची को माफ कर दो ना प्लीज। चुप रहोगी तुम लोग? क्या काम है यहाँ? पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? चलो अपने कमरे में। आ गई छोटी चाची की तरफदारी करने। माँ, वो आहाना की माँ को क्या बोलना है कि मैं हमेशा के लिए छोड़ने आया हूँ या कुछ दिन में वापस ले जाऊंगा? अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खाली इतना बोल देना कि माँ ने मायके भिजवा दिया है कुछ दिनों के लिए। बाकी बातें मैं फोन पे कर लूंगी। जा, और देर मत कर, ले जा इसे। अच्छी होती थी। होती थी। अरे नहीं, रहने दो, जल्दी आना, संभल कर जाना और ख्याल रखना। समधन जी, कौन? अरे मैं जोगेश्वर बैनर्जी। वाह वाह वाह, सब कुशल मंगल है? आइए आइए, इतने दिनों बाद कैसे याद आई हमारी। नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, आप तो छोटू की शादी में भी नहीं आए। जी इसीलिए तो आज आया हूँ। पास में एक यजमान के पास आया था तो सोचा कि आप सबके भी दर्शन करता चलूं। अच्छा किया आपने। अब आप जब आ गए हैं तो अब जाने नहीं दूंगी आपको मैं। आज रात रुकना होगा और सबका हाथ अच्छे से देख लीजिएगा आज। वैसे भी इस परिवार का समय अच्छा नहीं चल रहा है। दादा, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। अब मेरा बेटा टुकन वो भी आया हुआ है, जरा उसका हाथ भी देख लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। छोटू बाबू, तुम कहाँ चल दिए इस वक्त? बहू के साथ भी परिचय नहीं हुआ अभी तक। बहू को कुछ दिन के लिए मायके भेज रही हूँ। आशीर्वाद लो, तुम्हारी जेठानी के पिताजी हैं। बाबा, बाबा कैसे हैं आप? और माँ कैसी है? कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ। सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इतना बचपना दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे 2 बच्चों की माँ हो तुम, हाँ ऐसे बचपना दिखाओगी क्या? तुम्हारे पिताजी रहने वाले हैं, जाकर जरा रसोई में खान पान देख लो। आज रात का खाना खाएंगे। वैसे भी 2 रोटी और सब्जी के अलावा खाते ही क्या है। और हाँ, थोड़ा सा दूध भी रख देना अलग से, 1 कप। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे? आप पहले बैठिए 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 ना। हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर मेरे बड़ी बहू के पिताजी हैं आप, इतना तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, नाश्ता वगैरह सब करेंगे, लेकिन पहले छोटी बहू से परिचय तो हो जाए। हाँ, वो तुम वहां पर खड़ी क्या देख रही हो?
आकर पाँव छू लो। खुश रहो बेटा। बहुत ही भाग्यशाली है ये लड़की। ये आप बिना देखे ही कैसे बोल रहे हैं कि भाग्यशाली है? आप कह रही थी कि आप इनको मायके भेज रही थी। हाँ। लेकिन आज का दिन यात्रा के लिए शुभ नहीं है। छोटू का बुरा भी हो सकता है। नहीं समझी जी, क्या कह रहे हैं आप? आपको तो स्वयं भगवान ने भेजा है। नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, बस निकलने ही वाले थे ये। हे माँ दुर्गा, माँ इसका मतलब इस समय तेवर जी और आहना का निकलना अशुभ होगा, उन्हें नहीं निकलना चाहिए ना। माँ उन्हें मत जाने दीजिए ना। ये अशुभ मुहूर्त कब तक रहेगा समधी जी? अभी अभी तो आज ही शुरू हुआ है। अभी ये योग पूरे 1 महीने तक रहेगा। और इस बीच में अगर घर की बहुएं घर के बाहर निकलेंगी तो बहुत ही अपशगुन हो सकता है। और अगर निकल भी जाती हैं घर से बाहर तो उसी वक्त उन्हें उसी दिन रात होने से पहले घर वापस आना होगा। और अगर रात कहीं बाहर रुकी तो बहुत ही अपशगुन होगा। बहुत बड़ा संकट हो सकता है संतन जी। हे माँ दुर्गा, मैं तो अभी इसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही थी, अब ये 1 महीने तक कहीं नहीं जाएगी। अब अगर आप भेजना चाहती हैं समधन जी तो भेज सकती हैं, लेकिन छोटू के साथ कुछ भी अपशगुन हो सकता है। नहीं, छोटू आज कहीं नहीं जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ, अभी किसी को कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, नई दुल्हन से जरा बातचीत कर लेता हूं मैं, फिर बेटा तुम चले जाना अपने कमरे में। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? नहीं, मैं ठीक हूँ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। कुछ नहीं समझी जी, कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही थी ना, तो चेहरे के 12 बजे हुए हैं। मायके भेज रही थी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगा कहीं ये लोग घूमने जा रहे हैं। अरे क्या बताएं दादा, बड़ी ही बेअदब लड़की है। अब हमारे घर में ये सब थोड़ी चलेगा। आप शरीफ हैं, सज्जन हैं, तो आपसे क्या ही छुपाना। लेकिन इसके साथ हमारा रहना तो नामुमकिन सा हो रहा है।